बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपना असाइनमेंट 7 करेंगे, जिसमें क्या कह रहा है, एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, इन तीनों को हम समझेंगे। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय विद, कह रहा है एक क्लास बनाए एम्प्लॉय के नेम से विद अ पब्लिक वेरिएबल। एक पब्लिक वेरिएबल बनाना है जिसमें आपने नेम का पैरामीटर देना है। ठीक है, उसके बाद आप प्रोटेक्टेड वेरिएबल, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाना है जिसमें आपने क्या करना है, अंडरस्कोर सैलरी। उसके बाद कह रहा है लास्ट आपको थर्ड जो बनाना है वो प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है ट्राई एक्सेसिंग ऑल थ्री वेरिएबल्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड डॉक्यूमेंट व्हाट हैपेंस। सही है। इन तीनों वेरिएबल्स को आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस करना है। सही हो गया। तो हम चलते हैं यहाँ पे, अब हम समझते हैं कि हमारे पास पब्लिक वेरिएबल कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है, प्रोटेक्टेड कौन सा है। सारी चीजें हम यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले हमें उसने कहा क्लास बना लो, किस नेम से, एम्प्लॉय के नेम से। तो हम एम्प्लॉय के नेम से यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं। कीवर्ड दे दिया, नेम दे दिया क्लास का। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमेशा जब भी हमें कोई भी काम करना होता है, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्टर सीख लिया है तो अब हम यही बोलेंगे, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारे पास इनिट होता है। सही है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गया। जब भी आप ये बनाएंगे तो इसका पहला पैरामीटर जो होगा ना, वो हमेशा हम क्या रखेंगे, सेल्फ रखेंगे। सेल्फ के बाद हमने क्या करना है, इन्होंने हमें तीन पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल्स बनाने और उन तीनों के पैरामीटर्स यहाँ इन्होंने दिए हुए हैं। पहला जो है उसका कह रहा है आप नेम रखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं नेम। ठीक है, दूसरा हमें उसने कहा है सैलरी रखनी है आपने, तो हम यहाँ ले लेते हैं सैलरी। और तीसरा जो है ना, हमें यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने रखना है SSN। SSN हमारे पास क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर मीन्स जैसे आपका NIC होता है ना, आपका NIC नंबर होता है, बहुत पर्सनल होता है वो, तो इस टाइप का नंबर। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसके अंदर हमने पैरामीटर्स भी दे दिए। सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद अब हमने बनाना है वेरिएबल्स। ठीक है, पब्लिक वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल। पहले हम बनाते हैं वेरिएबल्स, उसके बाद हम इन पे बात करते हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम। सही है, और इक्वल्स टू जो पैरामीटर का नेम है वो यहाँ पे दे देंगे। तो इसका तो सिंपल सा तरीका है, जो भी आप जब इसको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आप नेम के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इस नेम को हमने किसके इक्वल कर दिया, सेल्फ डॉट नेम के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है ना, ये हमारा क्या है, पब्लिक वेरिएबल है। पब्लिक वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ा था, हर जगह एक्सेस हो सकता है। क्लास के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं और क्लास से बाहर भी आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया हमारा कौन सा वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, ये हमारा है पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, या पब्लिक वेरिएबल। उसके बाद दूसरा हमें कौन सा बनाना था, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, दूसरा हमारा है प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ठीक है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल कैसे बनेगा, सेल्फ डॉट, ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने लगाया है यहाँ पे प्रोटेक्टेड वेरिएबल पे, आप देखेंगे कैसे लिखा है, अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, अंडरस्कोर सैलरी, इसका मकसद क्या है, जब भी आप नॉर्मल एक आपने पब्लिक वेरिएबल बनाया तो वो देखें सिंपल इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन जब आपको कौन सा वेरिएबल बनाना है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाना है, तो उसके लिए आपका जो भी पैरामीटर है ना, उसके नेम से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, अंडरस्कोर। वन टाइम, टू टाइम्स नहीं, वन टाइम। वन टाइम आप अंडरस्कोर लगाओगे, उसके बाद जो भी आपके पैरामीटर का नेम है वो आप यहाँ पे दे दोगे। तो ये जो आपका बन गया है ना अभी, वो क्या बन गया आपका, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ठीक है, ये सिंपल हमारा पब्लिक वेरिएबल है, ये हमारा है प्रोटेक्टेड वेरिएबल। प्रोटेक्टेड वेरिएबल हमेशा कैसे बनेगा, सेल्फ डॉट, और उसके बाद हम अपने पैरामीटर के नेम से पहले अंडरस्कोर लगाएंगे। तो ये हमारा बन गया प्रोटेक्टेड वेरिएबल। सही, और यहाँ पे सिंपल हमारे पास आ जाएगी सैलरी। सही, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कौन सा वेरिएबल बन गया, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। सही, प्रोटेक्टेड वेरिएबल बन गया। प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास सेमी प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो क्लास और सब क्लास में एक्सेस होते हैं, और क्लास से बाहर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, यानी क्लास से बाहर आप एक्सेस तो हो जाएगा लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आप इसको क्लास के अंदर यूज करो, सब क्लास में यूज करो, इसके लिए ये
यूज होता है प्रोटेक्टेड वेरिएबल, ठीक है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी सेमी प्राइवेट हो, सही है, उसके लिए ये यूज होते हैं। तो और पब्लिक वेरिएबल क्या आते हैं, वो आपके हर जगह एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर भी, और क्लास के बाहर भी वो रेकमेंडेड है। लेकिन ये क्या था, क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, क्लास सब क्लासेस वगैरह के लिए यूज होता है ना, क्लास के अंदर ही अंदर आप इसको यूज करो, बाहर ये एक्सेस तो हो जाएगा लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, सही है। यानी इन शॉर्ट कि बाहर आप एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन पाइथन कहता है कि भाई आप इसको ही क्लास के अंदर यूज करने के लिए बनाया गया, तो आप इसको क्लास के अंदर ही यूज करो, सही हो गया। तीसरी चीज हमारे पास थी हमारा प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट वेरिएबल कैसे बनेगा, वैसे ही हमने सेल्फ लगाया, डॉट लगाया, डॉट के बाद हमारे पास क्या है, SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं SSN, सही है। अब जो हमारा पब्लिक वेरिएबल था उसमें हमने डायरेक्ट पैरामीटर लिख दिया डॉट के बाद। जो हमारा प्रोटेक्टेड वेरिएबल था उसमें डॉट के बाद हमने अंडरस्कोर लगाया एक, और फिर अपने पैरामीटर का नाम लिखा। अब इसी तरीके से जो प्राइवेट वेरिएबल होगा ना, उसके अंदर डॉट के बाद हम डबल अंडरस्कोर लगाएंगे और फिर अपने जो है पैरामीटर का नेम लिखेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स लगेगा इसके अंदर अंडरस्कोर। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ये हमारा बन गया है प्राइवेट वेरिएबल, और यहाँ पे हम सिंपल SSN लिख देंगे, और यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ कि ये हमारा कौन सा वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल हमारा बन गया है यहाँ पे, सही। प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो सिर्फ क्लास में एक्सेस होता है, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। पहला वेरिएबल जो पब्लिक था वो क्लास के अंदर भी यूज होता है, बाहर भी यूज होता है, अंदर भी आप उसको यूज कर सकते हो और बाहर भी वो एक्सेस हो सकता है। जो दूसरा था हमारे पास प्रोटेक्टेड वेरिएबल, वो सेमी प्राइवेट होता है, उसको आप क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। वो बनाया इसलिए गया है कि क्लास सब क्लास के लिए आप यूज करें, अंदर ही अंदर क्लास में काम करें, बाहर के लिए नहीं है। लेकिन वो बाहर एक्सेस हो जाता है, अगर आप करना चाहोगे ना तो बाहर एक्सेस हो जाएगा, बट रिकमेंडेड नहीं है, वो अंदर के काम के लिए बनाया गया है। बाहर भी अगर कोई काम आपको ऐसा है जो आप बाहर भी एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ इन्होंने पब्लिक वेरिएबल बनाया हुआ है। लेकिन कोई ऐसा काम जो आप बाहर एक्सेस नहीं करना चाहते, अंदर ही अंदर करना है आपको, तो उसके लिए ये बनाया उन्होंने, ठीक है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। और जो हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल है वो ऐसा है कि वो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज होगा, वो क्लास से बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। अब प्राइवेट वेरिएबल में कौन सी चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका पिन कोड वगैरह, आपका पासवर्ड, जो बिल्कुल आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, बिल्कुल पर्सनल होती है, उसके लिए आप प्राइवेट वेरिएबल का यूज करते हैं, सही है। तो ये तीनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे बना लिए, तीनों की पहचान भी हमने समझ ली कि प्रोटेक्टेड में एक अंडरस्कोर लगेगा और प्राइवेट में डबल अंडरस्कोर लगेंगे हमारे पास, सही हो गया। तो ये तो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिए। अब यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन पे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, क्योंकि हम इस क्लास से बाहर आ रहे हैं, सही है। इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है आपने, वरना आपके पास एरर आ जाएगा। उसके बाद हम वैसे ही अपना काम कंटिन्यू करते हैं। इफ नेम, अच्छा अंडरस्कोर नहीं लगाया, मेन, और उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। उसमें लिखा है ना आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके थ्रू एक्सेस करना है, तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया EMP, यानी एम्प्लॉय की शॉर्ट फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी क्लास को कॉल करते हैं, जो कि है एम्प्लॉय के नाम से। यहाँ पे हमने अपनी क्लास को कॉल किया। कॉल करने के बाद अब आप देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 अदद पैरामीटर्स हैं। पहला है नेम, तो यहाँ पे पहला पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ असद, सही। उसके बाद दूसरा हमारे पास कह रहा है सैलरी, दूसरा पैरामीटर हमारा क्या है, सैलरी, तो उसका भी आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 50,000, सही। उसके बाद तीसरा जो पैरामीटर है हमारे पास वो है SSN, यानी मैंने आपसे कहा था सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे हमारे NIC का नंबर होता है, तो यहाँ पे हमें नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक अदद नंबर दे देते हैं, जैसे 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं। नंबर दे दिया हमने। नंबर देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब जो काम है वो क्या है, एक्सेस करना है।
ठीक है, इन तीनों वेरिएबल्स को हमने एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एक्सेस करेंगे पब्लिक वेरिएबल को। तो हम यहाँ कमेंट ऐड कर देते हैं, एक्सेस पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट। प्रिंट के बाद हम यहाँ पे आएंगे और हम लिखेंगे पब्लिक, सही, और यहाँ पे आएगा कॉमा और उसके बाद हम लिख देंगे EMP जो हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट नेम। ठीक है, हमने नेम को एक्सेस करना है, यानी नेम के जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमें यहाँ पे दे दो। ठीक हो गया। तो अब हम इसको यहाँ चला के देखते हैं पहले कि हमारा ये वाला चल रहा है या नहीं चल रहा। ये देखिए क्या आ गया मेरे पास, जो मेरा पहला वेरिएबल था यानी पब्लिक वेरिएबल, वो मेरे पास यहाँ एक्सेस हो गया। क्या लिखा आ रहा है, पब्लिक असद। ठीक हो गया। या इसको हम कर देते हैं पब्लिक वेरिएबल, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, वेरिएबल, सही है, पब्लिक वेरिएबल। अब चलाते हैं तो ये देखिए पब्लिक वेरिएबल असद आ गया हमारे पास, सही है। इसका मतलब है ये तो परफेक्टली हमारे पास वर्क कर रहा है। दूसरा हमें क्या बनाना था, इसी को मैं यहाँ से प्रिंट करती हूँ, कॉपी, और इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देते हैं। एक्सेस दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। प्रोटेक्टेड वेरिएबल यहाँ भी हम लिख देंगे प्रोटेक्टेड वेरिएबल, सही है। एम्प्लॉय डॉट, अब हमारे पास जो दूसरी चीज थी वो क्या है, सैलरी। ठीक है, अच्छा जो आपने इसको एक्सेस करना है ना, वो किसके साथ एक्सेस करना है, आपने ये नहीं करना आपने नेम लिखना है, सिर्फ सैलरी लिखनी है, SSN लिखना है, नहीं, आपने इसको बिल्कुल इसके सिंटेक्स के साथ एक्सेस करना है। जैसे एम्प्लॉय डॉट नेम, ये ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, डॉट लगाया और हमने क्या कर दिया, ये नेम लिख दिया, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरी चीज जो अब हमें सैलरी को एक्सेस करना है, तो हम खाली सैलरी नहीं लिखेंगे, हमने प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस करना है। वहां उन्होंने कहा वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो वेरिएबल तो ये है ना हमारे पास, तो हमने इसको एक्सेस करना है, तो हम पूरा ये अंडरस्कोर के साथ उठाएंगे और वो यहाँ पे देंगे। ठीक है, यानी एम्प्लॉय डॉट अंडरस्कोर सैलरी, सही। अब देखते हैं हमारा ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल एक्सेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल ये देखिए प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी एक्सेस हो गया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक्सेस हो जाएगा बट रिकमेंडेड नहीं है ये, सही। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और तीसरा जो तरीका है हमारे पास वो है हमारा, तीसरी जो चीज हमने एक्सेस करनी है वो है हमारा प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट वेरिएबल यहाँ लिख देते हैं प्राइवेट। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था, प्राइवेट वेरिएबल को भी वैसे ही एक्सेस करेंगे, यहां से उठाएंगे इसका हम नेम डबल अंडरस्कोर के साथ और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी हम प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने जाएंगे तो हमें एरर देगा। आप देखते हैं एरर देता है नहीं देता। तो ये देखिए कह रहा है एम्प्लॉय यानी जो क्लास है ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे उसने एरर दे दिया हमें, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, एरर दे दिया उसने। तो क्या था यहाँ पे कि ये जो प्राइवेट वेरिएबल होगा ना हमारा, उसको वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं करेगा। और आपने देखा उसने हमें कितना बड़ा सा एरर दे दिया, सही है। तो तीनों चीजें समझ में आ गई कि हमारे पास, और यहाँ पे देखिए कि इन दोनों को उसने एक्सेस कर लिया, लेकिन जैसे ही बारी तीसरे वाली की आई तो उसने क्या कर दिया, इतना बड़ा सारा हमें एरर दे दिया, सही है। तो इस तरीके से हमने तीनों चीजें समझ ली कि किस तरीके से काम करती हैं। अब इसके लिए ना हम एक काम और कर सकते हैं, थर्ड वाले के लिए हमने ट्राई और एक्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम ट्राई और एक्सेप्ट यूज करते हैं। ट्राई में क्या होता है, अगर आपका कोड चल जाता है तो यहाँ पे मतलब आपका कोड सही है, कोई एरर नहीं है तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर उस कोड में कोई एरर होता है तो आपका एक्सेप्ट वाला पार्ट जो है वो चलता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, हमें पता है इसमें एरर आएगा ही आएगा, तो ट्राई तो नहीं चलेगा, और ट्राई जब नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट चलेगा। तो एक्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे कि भाई ये वजह है, इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है, सही है। तो अब ये जो मतलब इतना बड़ा सारा एरर आ रहा है ना, इससे बचने के लिए हम ट्राई और कैच, उसका ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं कि सिंपल हमारे पास एरर तो आना ही है, तो हम क्यों ना इसको नीट एंड क्लीन कर दें कि जैसे यहाँ पे
ये आ रहा है, ठीक है। तो वो एक लाइन के अंदर एक स्टेटमेंट आ जाएगी, हमारे पास इतना बड़ा सारा एरर नहीं आएगा। एक्सेप्ट वाला जब हमारा स्टेटमेंट रन होगा तो वहां पे जो भी हम प्रिंट करवा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल, तो वो सिर्फ हमारे पास एक लाइन लिखी हुई आएगी, यानी नीट एंड क्लीन तरीके से हमारे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं ट्राई को, ठीक है, हमने लिखा ट्राई। देन हम यहाँ पे आए, ट्राई के बाद हमने क्या करना है, हम ये चला देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे आके एक्सेप्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको दे देते हैं एट्रीब्यूट ATTRIBUTE और एरर, ठीक है। एट्रीब्यूट एरर हमने बता दिया कि यहाँ पे ये एरर आएगा। और उसके बाद हम लिख देते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे अभी एक बड़ा सारा एरर आ रहा था ना, तो हम उसकी जगह चाह रहे हैं कि हमारा जो कमांड लाइन पे जो आउटपुट आए ना वो नीट एंड क्लीन आए, ठीक है। वो अजीब सा ना लगे कि इतना बड़ा सा कोई एरर आ जाए, तो एक लाइन में हमें बस लिखा हुआ मिल जाए कि हमें समझ में आ जाए कि किस चीज का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल, और यहाँ लिख देते हैं हम जो हमारे वेरिएबल का नाम है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, अब चला के देखते हैं अपना कोड। पहले हमें इस तरीके से पूरा एरर दे रहा था, ठीक है, आपके सामने देखिए इस तरीके से एरर आ रहा था। अब मैं इसको क्लियर करती हूँ पहले, और अब चलाते हैं हम इसे। अच्छा एक मिनट, ट्राई के बाद हमने ये देखिए, अब देखिए जो पहले हमने काम किया था उसमें कितना अजीब सा लग रहा था कि ये दोनों चीजें तो आ रही थी और उसके बाद इतना बड़ा सारा हमारे पास एरर आ रहा था। तो हमने क्या किया, एरर तो आना ही आना है क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल को हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने सोचा क्यों ना हम नीट एंड क्लीन काम करें, वो इतने बड़े सारे एरर के बजाय हम एक लाइन में बता दें कि भाई क्या एरर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज किया इसके अंदर, और ट्राई में हमने वही वाली अपनी लाइन रख दी प्रिंट स्टेटमेंट की जो हम पहले चला रहे थे जिसमें एरर है। ऑब्वियसली जब ट्राई के अंदर हमारे पास एरर आ जाएगा तो ट्राई वाली लाइन हमारे पास नहीं चलेगी और वो एक्सेप्ट पे चला जाएगा। एक्सेप्ट के अंदर हमने बता दिया कि एट्रीब्यूट एरर है, और उसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं एक मैसेज जिसमें हमने लिखा है कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल SSN, ठीक है। तो अब क्या होगा, एरर की जगह सिंपल हमारे पास ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है वो कितना नीट एंड क्लीन आया है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके अपने कोड को नीट एंड क्लीन भी कर लिया है। तो ये था हमारे पास आज का असाइनमेंट, जो कि था हमारे पास असाइनमेंट नंबर 7। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।